हेलो एवरीवन। सो हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और हर चैप्टर के हम टोटल 10 एमसीक्यूज के पार्ट देखेंगे और हर पार्ट में हम 10 एमसीक्यूज पे डील करेंगे। टोटल आपके इस चैप्टर के 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन एमसीक्यूज को नोट डाउन करना है। खास बात ये रहेगी कि मैं हर एमसीक्यूज के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन के साथ डील करना सीख जाएंगे कि ये क्वेश्चन आया तो मुझे इस क्वेश्चन के साथ डील करना है। रटना नहीं है बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन में भी उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा अल्टरनेट आ जाए। तो अगर हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन के साथ डील करना सीख जाएंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देख कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड अपॉन विच लॉ। हमें पता है कि हम किसी भी दो केमिकल, दो कह रहा हूं, बेसिकली हमें यह पता है कि हम रिएक्टेंट साइड है ना रखते हैं, उन्हें आपस में रिएक्ट कराते हैं, फिर उन्हें हम क्या, प्रोडक्ट साइड हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? एक नया सब्सटेंस मिलता है। और हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ जो हमने रिएक्टिंग स्पीसीज यूज की थी, रिएक्टिंग स्पीसीज या तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यार दोनों तरफ ना उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो बराबर है। ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको हर एमसीक्यूज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इस रिएक्शन को देखिएगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं कि H2 प्लस O2 इज व्हाट? H2O लिखता हूं मैं। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि यहां दो हाइड्रोजन है, यहां भी दो हाइड्रोजन है, यहां दो ऑक्सीजन है, यहां एक ऑक्सीजन है। तो हमारा राइट हैंड साइड एक ऑक्सीजन कहां गया? ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा एक साइंस के अंदर हमें एक लॉ दिया गया। उस लॉ का क्या मतलब? उस लॉ को आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां पे वो लॉ बन गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक चीज है जो बन गई है, जो प्रेजेंट है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, ना तो उसको बनाई जा सकती है। ये चीज है। अब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेबल है, वो होता है, लेकिन ये कहेंगे कि वो पूरी तरीके से इस दुनिया से नष्ट हो चुका है, दैट्स इम्पॉसिबल। तो यहां पर अगर दो ऑक्सीजन हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो राइट हैंड साइड भी दो ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हम इसे क्या कर देते हैं, हम बेसिकली इसे बैलेंस कर देते हैं। हम यहाँ पे दो लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया तो हम यहाँ पे दो लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपने नहीं पढ़ा होता, आपको कुछ आइडिया नहीं, तो आप बोलते लॉ ऑफ केमिकल कहता है ऐसा, तो आप लॉ ऑफ केमिकल पे टिक कर देते, ठीक है, या आप नन ऑफ दी अबव पे टिक कर देते। तो पहली बात देखो, लॉ ऑफ केमिकल नाम की कोई चीज नहीं होती। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नाम की चीज होती है, लेकिन वो आप समझ सकते हो कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात की गई है, रेशियोज की बात की गई। नन ऑफ दी अबव लाइन में से कोई नहीं है। आप ये वाला डी ऑप्शन तभी टिक कर सकते हैं जब आप ऊपर के तीनों ऑप्शन से श्योरिटी में हो। तो आप ऊपर के तीनों ऑप्शन से श्योरिटी में तब आओगे जब आपको पता होगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक आपको एक रिएक्शन दिया गया है, आपको बोला गया है क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस चेक करने के लिए हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की संख्या को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं, क्या वो बराबर है? बराबर है तो बैलेंस है, बराबर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। सो लेट्स चेक। यहां पर देखिए, ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये है हमारा एल्यूमिनियम, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है आयरन। तो यहां पर आयरन 2 है। क्या यहां आयरन 2 है? हाँ एग्जैक्टली 2 है। क्या यहाँ ऑक्सीजन 3 है? इधर भी 3 है, हाँ एग्जैक्टली ऑक्सीजन 3 है। यहाँ एल्युमिनियम 1 है और यहाँ एल्युमिनियम 2 है, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहां 2 लगा देते तो एल्युमिनियम इधर भी 2 हो जाता, इधर भी 2 हो जाता, तो ये बैलेंस हो जाता। सो यहां पे ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज कीजिए। सो रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? हमारा कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होकर के कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन, तीसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और डी है हमारा बोथ ए एंड सी। देखिए मेरी राइटिंग उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं इस पे, ठीक है।
सो कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। मेन मोटो राइटिंग है, मेन मोटो ये है कि हम सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। तो देखिए कहीं पर भी आप इस रिएक्शन से एक चीज सीख सकते हैं कि यहाँ कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्या इसके अलावा और भी बाकी ऑप्शन करेक्ट है? चलिए चेक करते हैं। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो यहां पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं और ऑक्सीजन यहां पे जुड़ रहा है बजाय निकलने के, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के, बेसिक बात यह है, वो आपस में अगर कंबाइन करते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। तो कंबाइन का मतलब है कि जुड़ना। तो यहां पे क्या जुड़ रहे हैं? हाँ, कॉपर ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो यहां पर हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी एग्जैक्टली हमारा ए और सी दोनों करेक्ट है, तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, तो डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि हमारा ए और सी दोनों करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ देम इज नॉट केमिकल चेंज। इनमें से कौन केमिकल चेंज नहीं है? तो फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना केमिकल चेंज है। डाइल्यूटिंग ऑफ फ्रूट जूस, नहीं, बिल्कुल ये हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? अब एक जूस है, उस जूस को मुझे डाइल्यूट करना है किसी गिलास के अंदर, तो मैं उसमें पानी मिला रहा हूं, तो क्या ये केमिकल चेंज है? बिल्कुल भी नहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल, एग्जैक्टली मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना, ये जो कैंडल हम जलाते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल चेंज होता है यहां पर, आपको पता है ये चीज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यस, दूध का दही बनना, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये सेलेक्ट करना है कि विच ऑफ देम इज नॉट केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो बी हमारा केमिकल चेंज नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। आपसे पूछा गया इन दिस रिएक्शन विच रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। यहां पे दो कीवर्ड है, रिएक्टेंट, अंडरगो ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट तो हमारा एलएचएस साइड होता है। आपसे बोला गया कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ। एक है जिंक ऑक्साइड, एक है कार्बन, इधर बना जिंक और इधर बना कार्बन ऑक्साइड, है कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जैक्ट। नाउ लेट्स सी, कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? एग्जैक्टली यहां कार्बन है और यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन यहां हुआ। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में रिडक्शन पूछते, तो रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। यहां जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा है, लेकिन यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन निकल गया, तो यहां होता है रिडक्शन। तो यहां आपसे पूछा गया है कि विच रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो ऑक्सीडेशन के लिए गया है। एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? मतलब एक रिएक्शन है, उसका एक नाम ये भी है और एक नाम ये भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई बता कि इन सभी रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका एक और नाम है? क्या नाम है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको ये चीज याद होनी चाहिए, विच इज व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैंने केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन चैप्टर जब पढ़ाया हूं, तो इसीलिए मैंने हर रिएक्शन का एक पार्ट बनाया कि हर रिएक्शन के आप पार्ट पार्ट के वीडियोस देखें और अच्छे से आप उसे समझो। उसमें मैंने हर क्वेश्चन के बारे में डील किया और ये क्वेश्चन था उसमें कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज व्हाट? H2O। आपसे पूछा गया H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, किस अनुपात में है वो। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है,
तो 2 रेशियो हुआ, क्योंकि आपसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे, अगर ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन पूछते तो 1:2 होता। ठीक है, तो उस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकते हैं। द केमिकल मैग्नीशियम Mg+O, ठीक है, आपको पता ही है, बेसिक आपकी क्लास से पढ़ा रहे, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, आना चाहिए आपको Mg O। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब देखिए 9th एंड 10th क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ में आपसे पूछा गया कि बीच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हमें पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर कंपोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, आपको याद होना चाहिए AgBr। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ये बेसिक बात है, आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, और बाकी मैंने इंफॉर्मेशन बता दिया, भाई सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing food for long time। एक चिप्स का पैकेट है या कोई भी पैकेट है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, कोई एक ऐसा फूड है जिसके अंदर फैट एंड ऑयल है, तो उसे हमें लंबे टाइम तक के स्टोर करना है किसी पैकेट में, तो उसके अंदर क्या मिलाएंगे, सिंपल याद करना, नाइट्रोजन गैस, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड ना हो पाए। बेसिकली बात यह है कि कोई भी ऑयली सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो वो खराब हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं जो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, तो हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप कर देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।